हेलो स्टूडेंट, पीपीटी के बाद जो नेक्स्ट सम्स हैं, सम नंबर 5, 7 और 11, इसमें से 5 और 7 में हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो बच्चों, पहले हम इस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी है क्या। मैं प्रॉपर्टी आपके लिए रीड कर देता हूँ। क्या कर रहा है वो? The ratio of intercept made on a transversal by three parallel line। समझो, ये थ्री पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। अब ये ट्रांसवर्सल, ये थ्री पैरेलल लाइंस पर ये जो सेगमेंट के पार्ट बना रहा है, ये सेगमेंट के पार्ट को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट। The ratio of intercept made on a transversal by three parallel line। तो ये इंटरसेप्ट का रेशियो आपको क्या मिल रहा है? AB upon BC is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal। any other मतलब यहाँ पे हम एक और ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, कुछ ऐसा। ये क्या हो गया? any other transversal। इस पर इंटरसेप्ट क्या बनेगा? EF और FG। The ratio of intercept made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by same parallel lines। तो ये क्या आ गया? EF अपॉन क्या हो गया? FG। रिजल्ट कुछ बीपीटी जैसा ही है, मगर थ्री पैरेलल लाइन होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो क्या मिला? AB अपॉन BC इज इक्वल टू EF अपॉन FG। तो आपको ये बात याद रखना है, जब भी आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हो तो इस प्रॉपर्टी को आपको कभी यूज करना है? जब आपको थ्री पैरेलल लाइंस दी होगी। तो मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ, समझो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में ऐसा ट्रेपेजियम बना के दे दिया, A B C D। आपको ये बात तो मालूम है कि ट्रेपेजियम में AB जो है वो CD के पैरेलल होगा। अगर यहाँ पर एक और पैरेलल लाइन दे दी PQ, ठीक है। अब अगर आपको कह रहा है कि ये AB, अगर वो इसमें देखो, अभी AB पैरेलल PQ पैरेलल क्या आ गया? DC आ गया, यानी थ्री पैरेलल लाइंस हो गए। तो अगर इसमें प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल यूज करना है तो आप इसको कैसे लिखोगे? AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। देखा जाए तो ये इनडायरेक्टली बीपीटी जैसे ही है, ठीक है। AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, मगर यहाँ पे इसका रीजन लिखा क्या जाएगा? बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस। तो थोड़ा सा क्या होगा, इसका जो रीजन है वो आपको केयरफुली लिखना है। और ये रीजन कब लिखना है? जब आपको किसी क्वेश्चन में थ्री पैरेलल लाइंस दी हो। तो अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा पैरेलल लाइंस का पोजीशन जो है वो चेंज कर देता हूँ। ओके, जैसे मान लो मैं पैरेलल लाइन का पोजीशन ऐसे ले लेता हूँ और यहाँ पे ट्रांसवर्सल, यहाँ पे दूसरा ट्रांसवर्सल। और फिर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अब यहाँ पे अगर आपको ऐसे दिया हुआ है PQ पैरेलल टू RS पैरेलल टू TB, ठीक है। अब ये तीन क्या है? पैरेलल लाइंस है। इंटरसेप्ट कौन से बन रहे हैं? PR और RT, QS और SV। तो फिर यहाँ पे आपको क्या रेशियो मिलेगा? PR अपॉन RT इज इक्वल टू QS अपॉन SV। और ब्रैकेट पे रीजन क्या आएगा? बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। क्या लिखोगे? बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आने के बाद चलो चलते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी तो आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5।
मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है वो, इन ट्रपेजियम ABCD AB is parallel to CD, AB is parallel to PQ is parallel to DC, ठीक है। AB is parallel to PQ is parallel to DC। देखो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस आपको दे दी है, ओके। और उसके बाद फिर क्या दिया है, AP is equal to 15, PQ is equal to 12, QC is equal to 14, और आपको फाइंड आउट करना है BQ। क्या फाइंड करना है, BQ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। आप स्केल का यूज करके बढ़िया से एकदम फिगर बना सकते हो। A B C D और बच्चों यहाँ पे ये है P Q। आपको क्या क्या दिया हुआ है, AP दिया उसने 15 और PQ 12 नहीं दिया है, आपको 12 दिया है PD जो है वो 12 है, ठीक है, PD 12 है। और उसके बाद QC 14 है और आपको BQ जो है वो फाइंड आउट करना है। तो गिवन में ये बात ध्यान रखो, अब ये इंफॉर्मेशन मत लिखो, इंफॉर्मेशन जो है वो जब आप सम सॉल्व करते हो तो सॉल्यूशन में लिखो। गिवन में आप जो है खाली न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखो। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज का मतलब क्या आ गया, AB इज इक्वल टू 15 जो दिया है वो, PD इज इक्वल टू 12 दिया है वो, QC इज इक्वल टू 14 दिया है वो। और फिर आप क्या लिखोगे, टू फाइंड आउट। तो बच्चों क्या फाइंड आउट करना है आपको फाइंड आउट करना है BQ कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखोगे इन ट्रपेजियम ABCD। क्या लिखा आपने, इन ट्रपेजियम ABCD। आप देख सकते हो साइड AB पैरेलल टू साइड PQ पैरेलल टू साइड DC। इसका रीजन क्या आ गया, ये आपको गिवन में दिया हुआ है और यही वाला स्टेप आपको बताएगा कि 3 पैरेलल लाइन दिया है ना, इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी कौन सा यूज करना है, property of 3 parallel lines and their transversal। Therefore यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, AP upon PD is equal to BQ upon QC। ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, by property of 3 parallel lines and their transversals। property of 3 parallel lines and their transversal। तो AP कितना आ गया 15, PD कितना आ गया 12, BQ आपको फाइंड आउट करना है, QC कितना आ गया 14। अब क्या आएगा, BQ इंटू 12 15 इंटू 14। यहाँ सॉल्व करता हूँ तो BQ इज इक्वल टू क्या आएगा 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पे क्या होगा,
3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो बच्चों बी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 35/2, यानी बी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 17.5। तो ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या याद रखना आपको, जब भी आपको 3 पैरेलल लाइंस देगा तो उस वक्त आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना है। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अभी। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें सेम देखो, यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस दिया है, ए बी पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ई एफ, लेकिन खाली क्या क्या है, पैरेलल लाइन जो है ऐसे ना दे करके इस वे से दिया। प्रॉपर्टी तो सेम ही रहने वाला है। आपको फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू और आपको फाइंड आउट करना है ए ई। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन दिया, मतलब इसमें क्या लगेगा, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो पहले 3 पैरेलल लाइंस लिखो। अब लिखोगे लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी सी पैरेलल टू लाइन एफ ई एफ भी आप लिख सकते हो। ओके, और ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर क्या रेशियो मिलेगा, वी डी अपॉन डी एफ is equal to AC upon CE. BD upon DF is equal to AC into CE. ब्रैकेट पे रीजन क्या आएगा, by property of 3 parallel lines and their ट्रांसवर्सल्स एंड देयर ट्रांसवर्सल करके क्या आ गया, BD अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन C। अब BD का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 आ गया। DF का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ 4 आ गया। AC का वैल्यू कितना है 12 और C को हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा 8 into x 12 into 4, x is equal to 12 into 4 divided by x। 4 1 जा 4, 2 जा 8, 2 6 जा 12, तो जो x is equal to कितना आएगा 6 आ गया। तो x का वैल्यू आपको क्या मिला, 6 मिला। तो ये x का वैल्यू तो मिल गया। अब आपको a भी फाइंड करना है, तो इसीलिए आप x जो है कौन सी सेगमेंट का वैल्यू है, c का वैल्यू, तो c is equal to 6 लिख लो। फिर a आपको फाइंड करना है, तो a is equal to क्या आएगा, AC प्लस क्या आएगा CE, और यहाँ पे A डैश C डैश E कोलिनियर है। तो A इज इक्वल टू क्या आएगा AC का वैल्यू कितना है 12 और ये कितना है 6। A इज इक्वल टू क्या होगा 18। तो A का वैल्यू आपको मिल गया 18 और X का वैल्यू आपको कितना मिल गया, C का वैल्यू आपको मिल गया 6। क्वेश्चन नंबर 11 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूँ। इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC and ray CE bisect angle ACB. If seg AB is congruent to seg AC, then prove that AD is parallel to BC. आपको क्या करना है, AD parallel to BC प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन के आगे यहाँ पे स्टार बना हुआ है टेक्स्ट बुक में, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा है मैं वैसे करते जा रहा हूँ। तो पहले मैं एक ट्रायंगल ABC बना देता हूँ। तो ये मैं ट्रायंगल ABC बना रहा हूँ, तो ये मैंने बना दिया ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC में यहाँ पे A, ये B और ये क्या हो गया C हो गया बच्चों।
वो क्या कह रहा है, रे बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। तो यहां से आप क्या करोगे, बीडी बनाओगे। तो ये आपने बना दिया बीडी, बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी। जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं। रे सीई, रे सीई बाइसेक्ट एंगल एसीबी। फिर AB is congruent to AC, then prove that ED आपको प्रूव करना है ED is parallel to BC। ठीक है बच्चों, तो चलो अब पहली बात तो यह है कि आप जब सब पढ़ रहे हो तो रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC, रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB ऐसे कह रहा है। तो ये पढ़ते ही आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगेगा, जो आप पढ़ चुके हो। कि अगर नहीं याद है तो मैं बार आपको बता दूं कि अगर आपको इस वजह से ट्रायंगल दिया है ABC और ये अगर बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या आता है, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। इसको आप क्या कहते हो, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। तो बच्चों गिवन में क्या आ जाएगा, ये लिख लोगे, इन ट्रायंगल ABC रे BD bisects angle ABC and ray CE bisect angle ACB। उसके बाद seg AB congruent to seg AC and to prove, क्या प्रूव करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है ED पैरेलल टू BC। क्या करना है, ED पैरेलल टू BC। अब इसमें प्रूफ, चलिए तो पहले ये इंफॉर्मेशन पढ़ो, इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC, पहले वही लिख दो। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC कॉमा रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं टेम्पररी और इसको भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। अब समझिए आप कि इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट ABC। तो यहाँ पर आपको क्या दिया, BD बाइसेक्ट ABC दिया, मतलब यहाँ पे क्या लगने वाला है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगने वाला है। तो यहाँ पे आप लिखोगे AD अपॉन DC इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, AB अपॉन BC, और यहाँ पे रीजन क्या आएगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, और बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, या ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। और ये हो गया आपका स्टेटमेंट 1। ठीक है, बाकी चीजों को मैं फिर से लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे ये E हो गया और ये आपका AD हो गया। ओके, अब यहाँ पे पहला इंफॉर्मेशन तो हमने यूज कर लिया। तो मालूम है आपने ये लिखा और ये लिखा, यहाँ तक आप 1 मार्क तक पहुंच चुके हो। खाली इतना लिखने पर आपको 4 में से 1 मार्क मिल गया। ओके,
अब चलते हैं दूसरे इंफॉर्मेशन की ओर। अब क्या कहता है, रे सी बाइसेक्ट एंगल एसीबी, तो क्या लिखा जाएगा, इन ट्रायंगल एबीसी कॉमा रे सी बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी, देयरफॉर क्या आएगा बच्चों, ठीक है, अगर सीई एसीबी को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल का अपोजिट साइड कौन है, एबी, तो रेशियो क्या मिलेगा, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन BC, और ब्रैकेट में रीजन क्या आएगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। इसको आप क्या लिख दोगे, स्टेटमेंट 2। अब 2 लिखने के बाद ये दो इंफॉर्मेशन तो यूज हो गया, अब खाली ये इंफॉर्मेशन बचा, तो इसको आप क्या लिखोगे, seg AB congruent to seg AC, और यहाँ पे रीजन लिखोगे गिवन, और स्टेटमेंट क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसको ध्यान से लिखो, यहाँ पे BC और BC इक्वल है राइट हैंड साइड में, और एक इंफॉर्मेशन दिया है कि AB भी AC के इक्वल है, इसका मतलब ये AB ये AC के इक्वल हो गया, ये BC के इक्वल हो गया, राइट, मतलब ये वाला AB अपॉन BC इक्वल टू क्या हो गया, AC अपॉन BC हो गया, राइट हैंड साइड से इक्वल हो गया, क्यों, AB इज इक्वल टू AC यहाँ से मिला, BC इज इक्वल टू BC यहाँ से मिला, अगर ये दोनों इक्वल तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 AD upon DC is equal to AE upon EB, AD upon DC is equal to क्या आ गया, A upon EB, क्योंकि AB AC के इक्वल हो गया और BC BC के इक्वल है ही है, therefore अब आपको ये बात मालूम है कि अगर AD पैरेलल BC कब होगा, जब AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC होगा, या AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, वो आपको मिल चुका है, AD अपॉन DC इज इक्वल टू A अपॉन EB। तो अब जब पैरेलल लाइन प्रूव करना होता है तो आप क्या यूज करते हो, कन्वर्स एबिलिटी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ED पैरेलल टू BC। अब ये 1 मार्क ये लिख दिया तो 1 मार्क कितना हो गया, 2 मार्क हो गया, फिर इसको हाफ मार्क, 2.5, ये कंपेयर करके यहाँ पे लेके आ गए 3 मार्क्स, और ये वाला जो पार्ट आपने लिखा इसको 1 मार्क, तो ऐसा मिला करके 4 मार्क। ये 1 मार्क कैसे डिवाइडेड है, यहाँ पे हाफ, और ये जो आपने पूरा किया इसको हाफ मार्क, ऐसा मिला करके आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी था, क्या था, BD एंगल बाइसेक्टर था तो AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC, C एंगल बाइसेक्टर था तो AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन BC, और लेकिन AB और AC क्या था, कॉन्ग्रुएंट था, इसलिए फ्रॉम 1 2 and 3 AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, therefore by converse of BPD ED parallel to BC।